हरे कृष्णा। भौमी एकादशी की जय, जया एकादशी की जय, आप सभियों की जय हो। तो राधा श्याम सुंदर तथा जुगल सरकार, राधा रानी और कृष्णचंद्र तथा यमुना महारानी तथा वृंदावन धाम की विशेष कृपा रहे आप लोगों को। आज एक पावन तिथि है, माघ मास की शुक्ल एकादशी है। ये भौमी एकादशी या जया एकादशी कहा जाता है। तो एक बार भगवान जनार्दन को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस तिथि में जो एकादशी आते हैं उसका क्या नाम है और कैसे इस व्रत को पालन किया जाए इत्यादि इत्यादि। तो भगवान अति प्रसन्नता सहित इसका उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर रोचक कहानी बताते हैं कि इस एकादशी में क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसे हम एकादशी व्रत पालन करते हैं, एकादशी तभी अति सुंदरता से पालन होता है जब एकादशी के दिन अर्थात एक दिन पूर्व दशमी के दिन एक वक्त भोजन को ही करते हैं और फिर एकादशी के दिन जो है निर्जला रहना चाहिए और फिर रात को जागरण करना चाहिए, तब जाकर पूर्ण फल प्राप्ति होती है। तो ये शास्त्रों का वर्णन है, किंतु अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं जीव। तो किंतु सर्वोपरि है हरिनाम संकीर्तन और भागवतम या शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे भगवत गीता इत्यादि। तो इसीलिए एकादशी का तब बहुत सुंदर फल प्राप्त होती है। तो एक बार स्वर्ग में इंद्र विहार कर रहे थे, तो उसी में वो जैसे ही विहार कर रहे थे तो अपने कई एक भक्त जो थे, अपने जो उनके जो भी सब पार्षद वगैरह थे, सब लोग थे, सभियों को लेके वो विहार कर रहे थे। थोड़ा एक उनका जो है गायन इत्यादि भी चल रहा था। तो उसी में एक गंधर्व जो कि पुष्पसेन बोल के थे, तो वो और उनके और एक जो है उनके प्रेयसी थी, उसके प्रति जो है ना वो आकर्षित हो गए। इसी कारणवश जो है उसमें जो है उनका जो गंधर्व कला था उसी में जो है ना व्याघात हो गया और इसी को इंद्र जो है ना अपना अपमान समझ के उन दोनों को जो है ना अभिशाप दे दिया और जो है ना 50 योनि के लिए जो है ना उनको बोल दिया कि तुम लोग 50 योनि प्राप्त हो जाओ। और जैसे ही 50 योनि प्राप्त हो गए, जो कि नरक से भी बड़ा भयानक योनि है 50 योनि, तो उन लोगों को हिमालय में वो चले गए और वहाँ पर ठंडी में कांपते हुए बिना खाए पिए रहने लगे। क्योंकि प्रेत और भूत शरीर में जो है ना आप कोई भी रस आस्वादन नहीं कर सकते हो इंद्रिय के माध्यम से। मनुष्य शरीर में कि जीव को कोई शरीर मिलता है तो तब जाकर हो सकता है भूत प्रकृति की तरफ से, किंतु बाकी योनियों में भूत प्रेत इत्यादि योनियों में इसीलिए हो नहीं पाता और बहुत कष्ट भोगते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि ये लोग विचार किए कि हम लोग और इस प्रकार का पाप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेत योनि मतलब स्वाभाविक पाप प्रवृत्ति में लगे रहेंगे, दूसरों को कष्ट देना इत्यादि। तो तब ये दोनों विचार किए कि हम लोग जो है ना थोड़ा कुछ अच्छा कर्म करेंगे और दैवी योग में उसी समय जो है ना जया एकादशी उपस्थित हुई और उसी को पालन किए। पालन करने के बाद और दैवी योग से ऐसा स्थिति हुआ कि वो लोग एक पीपल की पेड़ के नीचे रहे और जिसमें कि ना भोजन में प्राप्त हुआ ना ठंड की वजह से रात को नींद हुआ उन लोगों को। तो अंत में क्या हुआ, वो लोग जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुआ तुरंत वो देव शरीर प्राप्त करके एकदम सुंदर गंधर्व शरीर और एक अप्सरा का शरीर प्राप्त होके ये दोनों चले गए और देवराज इंद्र को प्राप्त मिले और उनसे जो है ना नमस्कार किए और बोले तो कि हम लौट आए प्रेत योनि से। तब देवराज इंद्र आश्चर्य हुए जब वो उसको पूछे कि किस प्रकार से है, तब वो पूरा विवरण दिए कि जया एकादशी को पालन किया, इसीलिए जो है ना हम लोग जो है ना प्रेत योनि से मुक्त हो गए। क्योंकि जया एकादशी में जो पालन करते हैं उनको भूत प्रेत 50 योनि से जो है ना मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्महत्या इत्यादि पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। तब जो है इंद्र उनको प्रशंसा किए तथा प्रणाम किए और फिर उनको बोले आप तो अभी हमसे भी और उच्च स्तर स्थिति प्राप्त हो गए, देवताओं से भी उच्च स्तर स्थिति। क्योंकि कोई यदि व्रत कोई तपस्या भगवान विष्णु को प्रसन्न के लिए किया जाता है
तो वो सभियों के ऊपर हो जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ बन जाते हैं, परम वैष्णव बन जाते हैं वो लोग। तो उसी प्रकार ही आप देखें किस हिसाब से हम भगवान का भक्त बन जाते हैं। कितने भी पापी व्यक्ति होते हैं जो भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, इस व्रत को कोई श्रवण भी करते हैं, पठन भी करते हैं, अग्निष्टोम यज्ञ का फल उनको इसे अनायास प्राप्त हो जाता है, फिर उनको वैकुंठ में प्रवेश मिल जाता है, सभी प्रकार का दुखों से उनको मुक्ति हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को निवेदन है, बड़ा सुंदरता से इस एकादशी व्रत को पालन करिए। खास करके इस एकादशी में या कोई भी एकादशी व्रत हो, हमें भगवान का नाम जितना से ज़्यादा ले सकें और भागवतम को अध्ययन करें या भगवद गीता को अध्ययन करें या भगवान की लीलाओं को श्रवण करें और हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भौमी एकादशी की जय।